नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां मैक एनिमेशन ने धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव। साथ ही चर्चा होगी सिद्धार्थनगर की, जहां जोगिया में आयोजित हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा, और बात होगी उन्नाव की, जहां डीएम ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर आगरा जनपद से है, जहां मैक एनिमेशन द्वारा धूमधाम से वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने जमकर प्रस्तुतियां देकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। 22वीं अवार्ड सेरेमनी का आयोजन भी किया गया। इस उत्सव में वर्ष भर में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे कि 3D एनिमेशन, VFX, डिजिटल फिल्म मेकिंग आदि के परिणाम भी घोषित किए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ छात्रों को मुख्य अतिथि ACP सैयद आरिफ अहमद द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। निदेशक डॉक्टर प्रशांत सागर ने कहा कि मैक एनिमेशन विश्व भर में मीडिया और मनोरंजन उद्योग की अनेक प्रतिभाएं आयोजित कराता है, जिससे प्रतिभाशाली छात्रों को उनके करियर में सहयोग मिलता है। इस दौरान विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। सेरेमनी का आयोजन किया, अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित किया। देखिए, मैक एकेडमी जो है ये तट सुरक्षा पुलिस की और पर्यटन पुलिस की बहुत पहले से पार्टनर है। लगभग 1 वर्ष से हमारे लिए कई अच्छे काम इस एकेडमी के बच्चों ने किए हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि ये बच्चे अपने लिए अच्छा परफॉर्मेंस करके अवार्ड जीते हैं। मेरी इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूँ और प्रशांत सागर जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किया गया क्या कुछ रहा है? मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत सागर है। मैं 22 साल से एनिमेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग पिछले 20-22 साल से इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं। इसका 22वां संकलन था। इस प्रोग्राम को आयोजन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को एक मोटिवेशन देना, एक उनको प्रोत्साहन देना कि जो काम आप कर रहे हो उस काम को हम कैटेगराइज करते हैं। पूरे साल हमारे यहाँ इवेंट्स चलती हैं, एनिमेशन, VFX, गेमिंग, 2D, 3D, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं जिसमें हम बच्चों को इवेलुएट करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उन्हें आज अवार्ड्स दिए जाते हैं। और मैं अरीफ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज वो आए और उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को संपन्न किया। शिक्षकों के लिए क्या भविष्य देखते हैं आप? देखिए, ये फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो लॉकडाउन में भी चला, और लॉकडाउन में इस फील्ड की जो कैपेसिटी थी वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई। उसका मुख्य कारण ये था कि एक ऐसा काम। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जोगिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत पिपरहवा में BDO अरुण कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। BDO ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, जिस क्रम में विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी जन जन को लाभ पहुंचाते हुए समस्या का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने PM आवास, शौचालय, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास, पुष्टाहार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह आदि से संबंधित कर्मचारी, अधिकारी आदि विभागीय जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में प्रधान मनमोहन के साथ साथ ADO पंचायत ओम प्रकाश चौधरी, सचिव मोहम्मद मुस्तफ़ा, लेखपाल राम भरत प्रसाद, CE अभिषेक यादव, कृषि विभाग के दिग्विजय नारायण समेत कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर के शौरतगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत परसोया नानक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां सरस्वती पूजन, वंदना एवं स्वागत गीत के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में आए मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को परसोया नानकार प्रधान प्रतिनिधि जावेद खान ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। वहीं परसोया नानक में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि प्रधान संघ जिलाध्यक्ष एवं MLC प्रतिनिधि डॉक्टर पवन मिश्र ने कहा, डबल इंजन की सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचा रही है। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा और कार्यक्रम में किन योजनाओं की जानकारी दी गई? विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के आह्वान पे पूरे देश में चलाई जा रही एक संकल्पित यात्रा है। एक संकल्प लेकर ये यात्रा निकाली गई है कि गांव को विकसित बनाकर 2047 तक भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है, सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनाना है। आज शौरतगढ़ विकास खंड का 19वां दिन ग्राम पंचायत कोयरीडीहा में हम लोग द्वितीय पायली में यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में विधवा वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं की विधिवत जानकारी दी गई और इस ग्राम पंचायत में छूटे सभी लाभार्थियों को चिन्हित करके उनका नामांकन कराया गया है।
हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पूरे ग्राम पंचायत की चलाई जा रही सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी को इस कार्यक्रम के बारे में विधिवत बताया गया है। इसी कार्यक्रम में आप स्वच्छता और शिक्षा पर भी विशेष बल देते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, गांव का विकास बिना स्वच्छता और बिना शिक्षा के नहीं हो सकता। मेरा देश गांव का देश है। ग्राम पंचायतों में प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल बने हैं। हमारा देखा जाता है कि गांव के अक्सर बच्चे प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ते, मॉन्टेसरी स्कूल में उनका रुझान रहता है। मैं गांव वालों से यही अनुरोध करता हूं कि प्राइमरी स्कूल के सभी टीचर ट्रेंड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, आप अपने बच्चों को वहां पढ़ाइए। सरकार उनके लिए गर्म पकाया भोजन, जूता मोजा का भी व्यवस्था कर रही है। जिस तरह मॉन्टेसरी स्कूल, छोटे छोटे स्कूल हमारे पिछड़े क्षेत्र में हैं, उससे बेहतर स्कूल हमारा प्राइमरी का है। आप सभी को उसमें पढ़ाना चाहिए। और सरकार ने गाँव को विकसित बनाने के लिए 12,000 रुपया प्रति परिवार व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए दिया है। उस शौचालय का निर्माण तो गांव में हो गया, लेकिन आज भी देखा जाता है गांव के बहुत से लोग शौचालय का प्रयोग नहीं करते। मेरा अनुरोध है उन सभी लोगों से कि आप सभी लोग शौचालय का समुचित उपयोग करें, स्वच्छ रहिए और स्वस्थ रहिए, यही हमारी आप सबके लिए मनोकामना है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर जनपद से है, जहां शोहरतगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत महनौली में बीडीओ आकृति अवस्थी की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि मोदी सरकार के गारंटी की वैन से लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिस क्रम में विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी गांव में आकर आपकी समस्याएं सुन रहे हैं और पंजीकृत कर लोगों को योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी पात्र लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले और मैं सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को ढूंढने आया हूं, क्योंकि सरकार के विभिन्न योजनाओं के साथ साथ भारत में 2 करोड़ लखपति दीदी बनने का लक्ष्य है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम मात्र औपचारिकता न रहे, बल्कि सभी लोगों को योजनाओं का लाभ भी मिले। उन्होंने पीएम आवास, शौचालय, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, खाद्यान्न के लाभार्थियों को संबोधित भी किया। आपका कार्यक्रम रहा, उद्देश्य क्या रहा इसका? आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसको प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के खूंटी से इस योजना को लॉन्च किया था, आज वो देश के सभी अपने मोदी के गारंटी के बैन से देश के सभी लाभार्थियों को या जो वंचित लोग हैं उनको आज उन्होंने संबोधित किया। उसी दिशा में मैं आज सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विकासखंड के महनौली गांव में मैं मोदी की गारंटी की गाड़ी के साथ मौजूद था। यहाँ हमारे खंड विकास अधिकारी कृतिका अवस्थी जी, ब्लॉक प्रमुख पुतनी परागराम जी, केशव जी, हमारे राजभर जी, कौशलेन त्रिपाठी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और हमारे पद्माकर जी, सभी बड़ी संख्या में आए। बड़ी खुशी की बात है कि आज मोदी जी ने कहा है कि जितनी योजनाएं, चाहे हमारा प्रधानमंत्री का आवास हो, प्रधानमंत्री का शौचालय हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान का 5 लाख की दवाई की गारंटी हो, उज्ज्वला में निःशुल्क गैस का चूल्हा हो, तो ये बड़ी संख्या में लाभार्थियों को मिल गया। 4 करोड़ लोगों को आवास मिल चुका है। 11 करोड़ लोगों को आज आयुष्मान का लाभ मिल रहा है, लगभग 55 करोड़ लोग। 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है। इसी तरह से 10 करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि आज मेरा आने का मकसद ये है आप सबके बीच में कि जो छूट गया और पात्र व्यक्ति है किसी योजना के अंतर्गत, उन योजनाओं का लाभ उसको कैसे मिले, ये मैं ढूंढने आया हूँ। तो वो जो मोदी जी अपनी गारंटी देश की जनता को आवास, शौचालय, उज्ज्वला, सौभाग्य बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान दवाई की गारंटी का दिया है, उसी में हम आज इस महनौली में प्रधानमंत्री की मोदी की गारंटी की गाड़ी के साथ थे। हमने जागरूक किया है। अपने वीडियो कृतिका अवस्थी जी से कहा है कि जितने लाभार्थी हों उनके अनुभवों का लाभ लिया गया। जो पात्र हैं अगर वंचित हैं तो उनका विभाग वाइज आप इसको कम से कम यहाँ पे नोट कराएंगे और जब मान लिया आवास की साइट खुलेगी तो आवास मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से आज ये इस मोदी की गारंटी के बैन का विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद यह है कि जो पात्र अभी भी छूट गए हैं उनको उन योजनाओं से सैचुरेट करना, लाभ देना।
केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं में पीएम किसान सम्मान निधि महत्वपूर्ण योजना है। उसमें लेखपाल की भूमिका अहम होती है। ज्यादातर कार्यक्रमों में लेखपाल की उपस्थिति नहीं रहती। इसको लेके क्या कहेंगे और कैसे गारंटी वाली योजना ये साबित होगी? हमने पीएम किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ लोगों को आज दिया जा रहा है। अब तक 2,60,000 करोड़ का वितरण हो चुका है। और आज इस तरह की स्कीम है, हमारे बीडीओ साहब हैं, हमारे लेखपाल नहीं। हम इसकी बात की अपने प्रशासनिक अधिकारियों से करेंगे, हर जगह सुनिश्चित हो कि लेखपाल और जो 17 विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो अवश्य आएँ और जिससे कि इसका लाभ मिले और उनको किसान सम्मान निधि सबको सुनिश्चित हो सके, इस बात की। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव जनपद से है, जहां ठंड में डीएम ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। वहीं शहर के मुख्य चौराहों का डीएम ने निरीक्षण किया है। रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था को भी देखा, जहां निराश्रित व असहाय लोगों को कंबल भी वितरण किए गए। डीएम ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज रैन बसेरे नगर में स्थित है, जो मुख्य हमारा रैन बसेरा है, स्थायी रैन बसेरा है, उसका निरीक्षण किया गया है। अस्थायी से संचालित है, तो बाकी वहाँ पर तो मुख्य नहीं, लेकिन कुछ बिंदुओं पर पर्टिकुलरली जो जिसको कहते हैं डस्टबिन की आवश्यकता इत्यादि अलाव वहाँ पर जल रहा था, कंबल इत्यादि की व्यवस्था है। परंतु और कहीं कहीं मेन गैलरीज में लाइट वगैरह की व्यवस्था के लिए उनको संबंधित निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशन शहर में कुछ मुख्य स्थल पर कंबल वितरण करते। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।